नमस्कार दोस्तों, ब्रांड मोदी का जादू खत्म हो चुका है। देश में अनैतिकता का माहौल बन गया है और सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। आइडियोलॉजी देश को बचाने के लिए लड़ रही है और उसके लोग उस कारण से तमाम मुकदमे, तमाम संकट झेल रहे हैं। वैसे ही जैसे आजादी की लड़ाई के वक्त झेल रहे। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान के अंदर क्या हालात हैं, इन्हीं पर बात करता हूं। सबसे पहले एक घटना से शुरू करता हूं, जिस घटना ने मुझे हिला दिया। घटना है आंध्र प्रदेश में एक तीसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ उसी स्कूल के छठी सातवीं में पढ़ने वाले बच्चों ने गैंग रेप किया। आज सोचिए, तीसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, छठी सातवीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों ने गैंग रेप। क्या स्थिति हो गई। हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या नैतिकता सिखा रहे हैं? क्या यही हमारे पास बचा है? इसका मतलब है हम बच्चों को सही राह पर नहीं ले जा रहे। और यही वजह है कि एक कार्यक्रम के दौरान एक यूनिवर्सिटी में जब वहां के बच्चों से पूछा जाता है कि हु इज फादर ऑफ नेशन, यानी राष्ट्रपिता कौन, कोई बोलता है नरेंद्र मोदी, कोई बोलता है कोई और, कोई बोलता है अंबेडकर, कोई बोलता है कुछ और। किसी एक ने सवाल का जवाब नहीं दिया। यानी पढ़ाया क्या जा रहा है? तो पढ़ाया भी नहीं जा रहा है, नैतिकता भी नहीं सिखाई जा रही है। मेरे समय में मुझे याद है एक नैतिक शिक्षा का पूरी क्लास होती थी, उसमें तमाम कभी कहानियां महापुरुषों की, कभी कोई और क्या चीजें पढ़ाई जाती थी। जो लोग ये कहते हैं ये नहीं पढ़ाया गया, वो नहीं पढ़ाया गया, उसी तमाम चीजों में पढ़ाया गया। चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे राजा हर्षवर्धन हो, चाहे ये जिनकी भी बात करें, गौतम बुद्ध हो, महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, देश के और तमाम सारे वो महापुरुष, सभी लोग पढ़ाए, उनके वचन पढ़ाए, तमाम सब चीजें दयानंद सरस्वती जी की हो। लेकिन आज कौन सी शिक्षा दे रहे? इतिहास भी नहीं पता, भूगोल भी नहीं पता। बच्चे बैठे थे, मेरी बच्ची भी उसमें साथ में थी। हमने जो ये सामने है मेरे ग्लोब रख के मैंने पूछा कि ये बताओ बेटा कि कौन सा कंट्री कहां है और क्या है, खोज के बताओ। तमाम बच्चों की स्थिति यह थी कि खोज नहीं पा रहे थे। उन्हें यही नहीं पता था वो यूरोप में है कि अमेरिका में है कि कहीं और है। तो यूनाइटेड स्टेट्स क्या है, सोवियत रूस क्या था, रसिया कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं पता है। इस दशा में बच्चे आ गए। हम कहते हैं हमने बड़ी अच्छी शिक्षा दी। एक घटना और होती है उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में, जहां से नरेंद्र मोदी खुद सांसद। एक होमगार्ड का बच्चा 22 साल का, वो सब्जी बेच करके बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। शायद हो सकता है वो किसी लड़की को छेड़ रहा हो या कोई और बात हो। एक लड़की साइकिल से जाती है, वो उसको आवाज देता है, वो उसके पास जाता है, दोनों में बात होती है, किसी बात को लेके बहस होती है। बहस के बाद में लड़का फिर वापस आ जाता है, फिर उसके बाद में होता है वो वहां से कुछ बोलता है, लड़की वहां से कुछ बोलती है। और इतने के बाद वहां पर इलाके का थाना इंचार्ज और उसके साथ में 2 और लोग निकल रहे होते हैं। वो रोकते हैं, बगैर कुछ सुने वो लड़की को ये भड़काते हैं कि मारो इसको 2 थप्पड़, और वो लड़की से उसे थप्पड़ मरवाते हैं। फिर हवलदार भी एक थप्पड़ मारता है
और नतीजा क्या होता है, लड़का अपने आप को अपमानित महसूस करता है और गंगा में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। सोचिए क्या दशा, क्या इंसाफ इस तरह होता है? सुनना चाहिए था, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए था, एक पक्षी फैसला नहीं करना चाहिए। यह हम सबके लिए सबक है। कई बार होता है, कई बार गलतफहमियां होती हैं, तो उन गलतफहमियों का नतीजा होता है। मैं एक वीडियो देख रहा था और वो चर्चा हो रही थी राहुल गांधी की, तमाम जो पीड़ित है मणिपुर के, उनमें बात हो रही थी कि आखिर क्यों यह स्थिति पैदा हुई। तो अंत में आया एक गलतफहमियों के कारण पैदा हुई। कुछ ऐसे वीडियोज और सब शेयर किए गए थे जिससे दोनों समाज के लोग भड़के और यह घटना शुरू हुई, और उसके बाद इस हालत में कि हजारों हजार, 60,000 से अधिक परिवार बेघर हुए पड़े। उसके अलावा तमाम सारे लोग मर गए, तमाम लड़कियां रेप का शिकार हो गई और घटनाओं का शिकार। एक छोटी सी घटना ने आग लगा। इसी तरह से तमाम घटनाएं, जब ये घटनाएं होती हैं तो ये बताते हैं कि किस तरीके से माहौल को बिगाड़ा गया है, खराब किया गया है। आज हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? भविष्य हम किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं। और यदि बच्चों का ही भविष्य सुरक्षित ना हो तो क्या करेंगे? उदाहरण के लिए एक बोल देता हूं, आज ही गुजरात में एक होटल के लिए इंटरव्यू का प्रोसेस चल रहा था और वहां ये स्थिति थी। और उस होटल में छोटे छोटे पदों के लिए, कोई वेटर के लिए, कोई सफाई कर्मी के लिए, कुछ इसके लिए लड़कों की इतनी भीड़ की रेलिंग पे लटके थे और अंत में तमाम बच्चे गिरे और घायल। आज यह दशा हो गई है। इसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि रोजगार की गति बढ़ गई है, बेरोजगारी कम हो गई, जबकि सीएमआई का आंकड़ा कहता है कि बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। और यही नहीं, यह हालत है सच बताने वाली तमाम संस्थाओं में, जो फाइनेंशियल और दूसरे उसमें मॉनिटरिंग करती हैं, उन संस्थाओं के गृह मंत्रालय एफसीआर रद्द कर रहा है। क्यों? क्योंकि सच से डर लगता है, क्योंकि ब्रांड मोदी खत्म हो चुका है। और ब्रांड मोदी खत्म हो चुका है तो यही होता है। इसका और एक उदाहरण, कल उपचुनाव थे तमाम राज्यों, हमने देखा उत्तराखंड की 2 विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरीके से पुलिस के लोग अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को और लोगों को मार मार के, गालियां दे करके भगा रहे थे, वोट डालने से रोक रहे थे, उसका वीडियो मौजूद है। और उस वीडियो को देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा। मैंने उसको लेकर के चुनाव आयोग और यूनाइटेड नेशन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबको लिखा कि आपने क्या भारत बना दिया है। क्या यही लोकतंत्र है या सिर्फ आपका हिंसक तंत्र है? यदि सरकारी मशीनरी ये करेगी तो और क्या? तो यह स्थिति। इसी तरीके से कई जगह और घटनाएं। महाराष्ट्र में एमएलसी का चुनाव होना है, हालत यह हो गई है जितने पे बीजेपी और उसके सहयोगी दल जीत सकते हैं उससे ज्यादा कैंडिडेट उतार रहे हैं। मतलब ये स्पष्ट है कि वो चंडीगढ़ मॉडल अपनाना चाहते हैं, वही मॉडल जिस तरीके से यहां पर उन्होंने मेयर जिताया बेईमानी करके, उसी तरीके से वहां पर करना चाहते हैं। इसके पहले हमने देखा था हरियाणा में यही काम किया था और हरियाणा में कार्तिक शर्मा को उतारा, और कार्तिक शर्मा ने जिस तरीके से यही काम किया, किरण चौधरी का वोट गड़बड़ कराया गया और एक वोट खरीद लिया गया, एक वोट को और वो इनवैलिड किया गया, और नतीजा ये हुआ कि कार्तिक बीजेपी का जीत गया। इस तरीके से खेल किए जाते हैं कि चंद वोटों से कैसे उसे खराब किया जाएगा, क्या किया जाएगा, जबकि स्पष्ट रूप से कांग्रेस के कैंडिडेट अजय माकन जीत रहे थे। यही खेल हमने हिमाचल में देखा था कि किस तरीके से खरीद लिए गए 6 एमएलए, और वो 6 एमएलए खरीद के क्या हुआ, और वो साबित भी हो गया
कि वो खरीदे गए थे और बीजेपी में जाके खड़े हो। यानी ब्रांड मोदी से आप नहीं जीत रहे, आप बेईमानी से जीत रहे हैं। और यह बेईमानी हमने लोकसभा चुनाव में भी बड़े स्पष्ट तौर पे देखी। कहीं 48 वोट से जिता दिया गया हारे हुए कैंडिडेट को, कहीं कितने वोट से हरा दिया गया। इस तरह का खेल है। इस देश के अंदर 5000 के करीब के वोट के अंदर से जो सीटें हराई गई, यदि वो सीटें आ जाती जो बेईमानी से हराई गई, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहली दफा में वहां बीजेपी का कैंडिडेट हार रहा, लेकिन उसे जिस तरह से चेंज किया गया उसका नतीजा है, नहीं तो इंडिया पूरी तरीके से सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती। इसलिए यह सब कुछ हो। तो इस तरह के खेल किए गए तो ब्रांड मोदी नहीं जीता है, वो खत्म हो चुका है और उसके खत्म होने का ही नतीजा है। हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, जम्मू में तो कभी आतंकी हमले ज्यादा होते नहीं थे, रेयर हुए। आज ये हालत है, 5 आतंकी हमले हो चुके हैं बीते कुछ दिनों में, और 5 आतंकी हमले में 8 या 9 सैनिक हमारे मारे जा चुके हैं। इसके अलावा तमाम सारे जो है और लोग मारे गए हैं, और इतने जवान मारे गए, उसके बाद हम कहें हमने बड़ा अमन चैन कर दिया, हमने ये कर दिया। आज ही पंजाब के डीजीपी और जम्मू कश्मीर के डीजीपी की मीटिंग चल रही है कि हाँ कैसे इनको रोका जाए। जो पंजाब में न नशा रोक पा रहे हैं, न रोज होते मर्डर रोक पा रहे हैं, न दूसरे तरह के अपराध रोक पा रहे हैं, वहां की का डीजीपी बैठ करके उन्हें सलाह देगा। और दूसरी तरफ वहां का डीजीपी यह बताएगा जो खुद असफल है, वहां शांति नहीं ला पा रहा है। और तब स्थिति है जब वहां से लद्दाख कट चुका है, वो जम्मू कश्मीर में आजकल नहीं है, वो अलग यूटी है, तब यह हालत। और जब कहते हैं कि भारत सरकार ने बहुत कुछ कर दिया है, सेना 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है, बावजूद इसके यह हालत, तो आप क्या कहेंगे? रोज अंशुमान सिंह जैसे युवा नए नए लड़के जाएंगे, जज्बे के साथ जाएंगे और शहीद हो जाएंगे, उनका परिवार बेसहारा हो जाएगा। इस तरह की दशा हो तो आप सोचिए। तो उस दशा में लाकर देश को खड़ा कर दिया। जब यह दशा हो तो सोचना पड़ता है, क्या यही झूठ के पुलिंदे का ब्रांड मोदी था? क्या ब्रांड मोदी इस देश को नैतिक मानसिक रूप से बर्बाद करने के लिए था? तो दिखाई देगा हाँ, और क्या था। नरसिंह मेहता जो है वो कहते हैं कि कौन वैष्णोजन है? वो वैष्णोजन है जो पीर पराई जाने। पीर पराई में होता है, यहां तो पीर पराई की बात ही नहीं, यहां तो अपने लिए होता है, यहां तो पूंजीपतियों के लिए होता है। तो नरेंद्र मोदी सरकार पूंजीपतियों के लिए लड़ती है और राहुल गांधी आपके लिए लड़ते हैं, उनकी विचारधारा आपके लिए लड़ती है। तो नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी यह इस हालत में लाकर के देश को खड़ा कर देते हैं कि इतनी असमानता हो जाती है कि आपकी कमाई तो शून्य में चली गई, लेकिन उनके पूंजीपति मित्रों की कमाई रोज बढ़ती है। भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि इस देश के 70 करोड़ लोगों की जो मासिक आमदनी है वो 6000 रुपए महीने से कम है। 70 करोड़ लोगों की 6000 रुपए महीने से कम है। और इस देश के 1%, 70% की यह स्थिति है, सॉरी मैं 70 करोड़ का 70% की यह स्थिति है, और 1% की स्थिति यह है कि उनकी 1.5 करोड़ रुपया महीना आमदनी है। तो आप समझिए, किसान की आमदनी 27 रुपया की है और अडानी की रोज की आमदनी 1650 करोड़ की, 1650।
अब आप सोचिए 1650 करोड़ रोज कमा रहे हैं, आपका किसान 27 रुपया रोज कमा रहा है। इस दशा में देश को लाके खड़ा, प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम बांग्लादेश से पीछे चले गए, उस बांग्लादेश से जिसे हमने बनाया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनाया, आजाद कराया था उसे, पाकिस्तान से तोड़ के बनाया, यह हालत। तो इस दशा में लाके खड़ा। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने अनैतिक बनाया है, नरेंद्र मोदी ने जाहिल बनाया है, नरेंद्र मोदी ने ज्ञानहीन कर दिया है, शिक्षा को अनैतिक कर दिया है और समाज में जहर बो दिया है। और इतना जहर बोया है कि वो जहर समझ में नहीं आता कि इस हालत में हो जाता है कि कौन कहां क्या होगा, कल क्या बोलेगा, आज क्या बोल रहा है, पता नहीं चलेगा। हालत यह है कि कांग्रेस के समय में 2014 में जो क्रूड ऑयल $111 प्रति बैरल पे था, इस समय वो 84 डॉलर प्रति बैरल पे। तब 70 रुपए 71 रुपए में पेट्रोल था और आज करीब करीब 100 रुपए, कहीं 100 से ज्यादा है, कहीं 100 से क्या आसपास। तो आप समझिए, ये मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं। क्यों? ये तब स्थिति है जब रसिया से हमें तब से और सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा है, क्योंकि रसिया से कोई भी यूरोपियन कंट्री व्यापार नहीं कर रहा है, अमेरिकन कंट्री व्यापार नहीं कर रहा है। लेकिन भारत कर रहा है क्योंकि हमारे पुराने रिश्ते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ। लेकिन वो भारत सरकार नहीं कर रही, वो भारत सरकार उसका मुनाफा अडानी अंबानी जैसे लोगों को कमवाने के लिए कर रही है। अडानी के बच्चों की शादी है, शादी के लिए उन्हें मुबारकबाद, कभी भी उस पर मैं कमेंट नहीं करता हूं, उनकी सावकाशी है, वो उस ढंग से कर रहे हैं। लेकिन मैं जिस बात पे कह रहा हूं कि उस चक्कर में पूरे मुंबई में छुट्टी कर दी गई, सरकारी छुट्टी कर दी गई, तमाम ऑडिटोरियम्स में और दूसरे में जो कार्यक्रम थे वो रद्द कर दिए गए। बहाना दिया जा रहा है प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री किस लिए आ रहे हैं? किसी काम के लिए नहीं आ रहे हैं, कोई सरकारी काम करने नहीं आ रहे हैं, शादी में शामिल होने आ रहे हैं। और शादी में शामिल होने आ रहे हो जो एक निजी कार्यक्रम है, एक व्यापारी के यहां का कार्यक्रम है, तो आप सोचिए सारे पूरे मुंबई को रोक दिया गया। इसलिए इससे समझ में आता है कि ब्रांड मोदी की स्थिति क्या है, सबको अब यह जान चुका है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं यह पूंजीपतियों का प्रधानमंत्री है, यह अमेरिका और चाइना का प्रधानमंत्री, ये उन पूंजीपतियों के लिए काम करता है, ये गरीबों, पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए काम नहीं करता। और ये शोषण पर विश्वास करता है, ये हिंसा पर विश्वास करता है, ये हिंदू धर्म की उस मैथोलॉजी को नहीं मानता है जो अहिंसा सिखाती है, प्रेम सिखाती है, सहिष्णुता सिखाती है। तो सोचिए आप कि हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं। कल हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं तमाम स्कूलों में, यदि यही हाल होने लगा तो कल क्या होगा? आप कल्पना करिए, खुद को उस जगह रखिए, आपको समझ में आएगा कितना खतरनाक स्थिति आ गई। फैसला आपको करना होता है। जनता ने यदि राहुल गांधी ने जैसे कहा था कि पूरी ताकत से कर, पूरी ताकत से वोट दिया होता और किया होता तो शायद यह स्थिति नहीं होती। लेकिन आपने किया है कुछ, उन्होंने मशीनरी का दुरुपयोग किया है, सारी चीजें साफ। लेकिन एक बात साफ कि ब्रांड मोदी धुल गया। जय